भाजपच्या विजयामध्ये ईव्हीएमच्या घोळाचा मोठा वाटा असल्याचा आरोप करणाऱ्या आम आदमी पार्टीनं आज विधानसभेत दिल्लीच्या चक्क ईव्हीएम मशीन्समध्ये घोळ घालणं शक्य असल्याचं दाखवून दिलंय. सौरभ भारद्वाज यांनी दिल्ली विधानसभेमध्येच एक डेमो दिला आणि ते आपचे आमदार पण आहेत, टेक्नोक्रॅट म्हणून पण त्यांची ओळख आहे आणि ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ कसा घालता येतो हे त्यांनी प्रत्यक्ष दाखवलं. आता ईव्हीएमवर केंद्रीय निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आणि मोठी नाट्यमय घडामोड घडली दिल्ली विधानसभेमध्ये आज, जेव्हा ईव्हीएम टॅम्पर कसं करता येऊ शकतं हे एका सत्तेमध्ये असलेल्या पक्षांनी सिद्ध करून दाखवलं. पाहूयात काय घडलं. 4 साल मुझे नहीं मालूम कि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आई और क्या चीज बदली, क्या नए फीचर्स आए, मगर इतने बड़े गैप के बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने एक मशीन लाया हूं. इस मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताना चाहूं कि 2 यूनिट्स होती हैं. एक ये जो यूनिट है ये मैं आपको सबको बताता हूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है. कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं. जो दूसरी यूनिट होती है इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है. बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा. हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई. तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं. ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है. मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है. और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है, जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है. अक्सर जब भी टेलीविजन के अंदर बहस होती है ये कहा जाता है कि मशीन के अंदर वोट डलने से पहले उसको 10 बार चेक कराया जाता है, और ये बात सच भी है, चेक कराया जाता है. आपके जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर आपके उम्मीदवारों को बुलाता है, सबको एक कमरे में बिठाता है, कहता है देख लो जी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, सारी वोट 0000 है, आओ जी वोट डाल के देख लो. कैंडिडेट आता है वो अपनी 3 वोट डालता है, दूसरा कैंडिडेट आता है वो अपनी 5 वोट डालता है, तीसरा आता है वो अपनी 4 डालता है. लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक मशीन है, बहुत बढ़िया चल रही है. और अब सुबह के 8 बज गए, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा. तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया. नहीं दिख रहा, नहीं वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं. अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया. तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट. तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट. चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट. पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया. तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया. अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए. अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं. 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा. फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया. फिर जब तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई. चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया.
फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है, उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है, ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर। ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है, और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है, और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर, जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे। जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है, या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन 5 पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट से, जो यहां पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया, और अब उसने अपना वोट डाला, और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है, और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई, उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया, और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली, और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट, और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट, और सपा के 2 वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और हैं,
और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली। और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, 1 और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। बीजेपी के कितने थे? 3। अब फिर बटन दबाया और फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? 6। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू के कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 8। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए झाड़ू के? 9। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए, मैं इसको 10 बना देता हूं। तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए, कितनी भी इसके ऊपर सील लगा दो। अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाएगा जिसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है, तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है, तो आपको भी मन में लग जाएगा यार पता नहीं किसने दे दी इनको वोट, मगर टीवी वाले कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा इसके अंदर। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं अब आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए, जीत गए टीवी वाले। वो सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को 10 वोट, बीएसपी को 2 वोट, बीजेपी को 3 वोट, कांग्रेस को 2 वोट और समाजवादी पार्टी को 2 वोट। मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी बुरा ना माने, सिर्फ आसानी करने के लिए हमने 2-2 वोट सभी पार्टी को दिए, बाकी ओरिजिनल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे। और जब काउंटिंग हुई, प्लीज, और जब काउंटिंग हुई तो ये जो नीले वाला जो मैंने रखा है उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले, बीएसपी को 2 वोट मिले, बीजेपी को 11 वोट मिले, कांग्रेस को 2 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2 वोट मिले। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि इस बात को सिर्फ हम हवा में तीर चला रहे हैं, ये हम झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं।